अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। उस घोड़े को जिस राज्य से निकले पूजन करके नमस्कार कर दे तो युद्ध नहीं होगा, माना जाता है वो परास्त हो गया। अगर घोड़े के साथ थोड़ी भी छेड़खानी की तो युद्ध होगा और बलवान राजा उसे बंदी बनाएगा। तो उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया अश्वमेध यज्ञ के। पता ही नहीं चला कि किस राजा ने घोड़ा बंदी बनाया, क्योंकि इंद्र ने चुरा लिया, किसी राजा ने नहीं। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुए सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़ा सारी पृथ्वी छान डाली, ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और बड़ी गुस्सा से उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर अपना घोड़ा बंधा दिखाई दिया, जो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 सगर के पुत्र थे। वो शस्त्र उठाकर कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, घोड़ा चुरा के यहां बांध लिया और आंख मूंद कर बैठ गया। ये तो पाप कर्म इसने किया, इसको मार डालो। सब दौड़ पड़े, 60,000 थे। कपिल भगवान आंख मूंदे हुए भगवान के ध्यान में थे। अब जे ही मुनि के पास गए तो उनकी आंख खुल गई। तो महापुरुषों के तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीरों में आग लग गई। क्षण भर में 60,000 सगर के पुत्र राख बन गए। कोई साप आदि नहीं दिया, केवल वो प्रहार करने आ रहे थे तो उन्होंने देख लिया तो सब राख हो गए, 60,000 सगर के पुत्र। ये महापुरुषों के अपराध करने का फल है, क्योंकि कपिल भगवान तो गुणातीत स्थिति में है, वो क्रोध काहे को करेंगे। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ऐसे ही भला क्रोध का संबंध दिव्य महापुरुष से होता है? ये तो दिव्य महापुरुष है, भगवत प्राप्त भगवान के अवतार ही है। अब जब सगर को पता चला कि 60,000 पुत्र हमारे भस्म हो गए, तो उनकी दूसरी पत्नी थी केशनी, उनके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। असमंजस पहले जन्म के योगी थे, विषय संग के कारण योग से विचलित हो गए थे, परंतु योग का प्रभाव इस जन्म में भी था, इसलिए वे कोई भी अच्छा काम नहीं करते, सब काम बिगाड़ देते कि कोई उनसे प्यार न करे, जिससे सब लोग यही समझने लगे थे कि असमंजस पागल हैं। वे कभी कभी अत्यंत निंदनीय कर्म कर बैठते और अपने को दिखाते बुद्धिहीन पागल। यहां तक कि जब बच्चे खेलते होते तो उठा के सरयू में डाल देते। बड़ा उद्विग्न कर दिया सबको। महाराज सगर जी ने देखा कि ये असमंजस हमारे बिल्कुल विपरीत आचरण, तो त्याग दिया। जब असमंजस ने देखा कि हमारा त्याग हो गया तो जितने बालक सरयू में फेंके थे सबको जीवित करके अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नगर में छोड़ दिया और आप वन के लिए चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि सबके बालक लौट आए, तब राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने अपने सिद्ध योगी पुत्र का पागल समझ करके अपमान किया। अब अंशुमान को आज्ञा करी तो उन्होंने अपने जो चाचा थे 60,000 लाख बने हुए थे, भस्म के पास देखा घोड़ा बंधा हुआ, तो हाथ जोड़ करके अंशुमान कपिल भगवान के चरणों में गए और एकाग्रता से स्तुति की। अंशुमान ने कहा, हे कपिल भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता, समाधि के द्वारा आपका अनुभव होता है, किंतु ये रजोगुणी जन आपको समझ नहीं पाए, इसलिए अपराध कर दिया और अपने अपराध से ही वो भस्म हो गए। संसार के शरीरधारी 3 गुणों में ही विचरण करते रहते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं। इसी कारण ये माया मोहित जन, हे भगवान आप सर्वत्र हैं पर आपका दर्शन नहीं कर पाते। 3 गुणों और उनका प्रभाव, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आप सबके हृदय में विराजमान है पर आपको कोई नहीं जान सकता। सनंदन आदि मुनि आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेद को मिटा दिया तो आपका अंदर ही साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। पर मैं तो मूढ़ पुरुष हूं, कैसे आपका चिंतन करूं। माया और उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्मों के संस्कार
ये सब स्थूल सूक्ष्म कारण आप में नहीं है। ना तो आपका नाम है, ना तो रूप। आप में ना कार्य है, ना तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल रूप धारण किया। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, बेटा इस घोड़े से हमारा कोई संबंध नहीं। पता नहीं कौन तुम्हारे पिता के यज्ञ पशु को चुरा के लाया और यहां आश्रम में बांध दिया। और तुम्हारे चाचाओं ने मूर्खता की, वो समझे कि हमने घोड़ा चुराया तो हम पर प्रहार करने को चले तो भस्म हो गए। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु मेरे पुरखों का उद्धार कैसे हो ये जो भस्म हो गए? तो उन्होंने कहा, गंगा जल से होगा। यदि गंगा जी कृपा करें और भूतल पे आए और तुम्हारे पुरखों की राख में, तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। अंशुमान जी ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको लिया और पहले ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराई। फिर महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से महाराज सगर परम पद को प्राप्त हुए। अंशुमान जी ने बड़ी घोर तपस्या की गंगा जी लाने के लिए, परंतु सफलता नहीं मिली। गंगा जी लाने के पहले ही मृत्यु आ गई और उनका शरीर छूट गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। महाराजा दिलीप जी ने भी भारी तपस्या की गंगा जी को भूतल पर लाने के लिए, परंतु गंगा जी लाने में असफल रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी। उन्होंने भारी तपस्या बचपन से ही की गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पर लाने के लिए। देखो 3 पीढ़ी लग गई, तब गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं, क्या तुम वरदान चाहते हो? भगीरथ जी ने बड़ी नम्रता से साष्टांग प्रणाम किया गंगा मैया को और प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में पधारिए और हमारे पुरखों का कल्याण कीजिए। गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो कोपि धारिता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास से रसातलम। कोई चाहिए जो भूमंडल पर पृथ्वी लोक में बीच में मुझे रोक ले। अगर नहीं रोका तो मैं अपने वेग से रसातल को चली जाऊंगी, तुम्हारा प्रयास निष्फल। भूतल पर मुझे कोई रोकने वाला चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, किम चाहम नु भुवम यास्य नरा मैया मृजन त्यघम मृजामि तदघम कुत्र राजस्तत्र विचिंत्यताम। भगीरथ, ये 2 समस्याएं हैं। भूतल पर कोई चाहिए जो मुझे रोक ले, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी ब्रह्मलोक से सीधे। और दूसरी बात, पृथ्वी पे जाऊंगी तो पापी लोग मेरा स्पर्श करके निष्पाप हो जाएंगे, पर मैं पाप युक्त हो जाऊंगी, तो मैं पाप कहां धोऊंगी? इस विषय पर तुम विचार करो। भगीरथ जी ने कहा, पहले समस्या का तो समाधान मैं अभी किए देता हूं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघम तेंग संगात ते स्वास्ते हृभिद्धरी। माता तुम चिंता मत करो, जब पृथ्वी पर आप जाओगे तो पापी ही आपका स्पर्श नहीं करेंगे। जो लोग परलोक के सुख संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, जो संसार से संन्यास लेकर निरंतर भजन में लगे हैं, ऐसे शांत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। गंगा को भी पाप रहित करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में है, भगवत प्रेमी महात्मा में है। साधवो न्यासिना, जिन्होंने समस्त भोगों का त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी। शांता, जो हर द्वंद्व सहते हैं। ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठा वाले। लोक पावना, जो लोकों के पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। हरन्त्यघम तेंग संगात, वो जब गंगा में गोता लगाएंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। ये बात कही भगीरथ जी ने। वो अपने अंग स्पर्श से हे गंगा तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन होने के कारण भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान कब प्रकाशित होते हैं? निरंतर चिंतन करने के कारण। और दूसरी बात कि तुम्हारा वेग रसातल में भेद कर चला जाएगा तो नहीं माता। बीच में धार इष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन नोतमिदम प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। तुम चिंता ना करो, मैं रुद्रदेव की तपस्या करूंगा। भगवान शंकर से कहूंगा ब्रह्मलोक से जब तुम गिरोगी तो तुम्हें बीच में ही रोक लेंगे। तो गंगा जी ने सोचा कि महादेव जी किस में रोक लेंगे मुझे, देखते हैं। तो गंगा जी ने जब ही ब्रह्मलोक से
ऐसी विशाल धारा गंगा जी की भगवान शंकर ने जटा खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, और बांध लिया जटाओं, गंगा की धारा को जटाओं में लपेट लिया। भगीरथ ने कहा महाराज नीचे कुछ बूंद तो गिरे, नहीं तो हमारे पुरखे तो वैसे ही रह गए। तब एक जटा खोली तो 3 गंगा के स्वरूप हुए, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। अलकनंदा स्वर्ग गंगा, पाताल गंगा मंदाकिनी जो अनुसुईया जी के आश्रम में प्रकाशित हुई चित्रकूट में, और भागीरथी तो पावन त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी भारत देश को पावन करते हुए, हिमालय से देश को पावन करते, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे गंगा जी चल रहे हैं। कितना महान पावन भूमि है जहां गंगा जी विराजमान है। गंगा जी, भगीरथ जी त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां लेकर के गए जहां उनके पितरों के शरीर राख बने हुए पड़े थे। आगे आगे वो वायु के वेग के समान रथ पर सवार होकर चल रहे, पीछे गंगा जी कलरव करती हुई दौड़ रही है, कल कल करती हुई गंगा जी दौड़ रहे। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने जले हुए पुत्रों को अपने जल से गंगा जी ने पावन किया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार से भस्म हुए थे, अपराध हुआ था, लेकिन यह गंगा जी की महिमा है कि ऐसे महत अपराधी को भी परम पद प्रदान किया अपने जल के स्पर्श मात्र से। केवल गंगा जल का जे ही उनके शरीर की राख से स्पर्श हुआ कि सब के सब परम पद के अधिकारी बन गए। जय हो भारत भूमि की जहां ऐसी पावन गंगा जी। अरे गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का आचमन, गंगा जी का स्नान तो निष्पाप करता ही। अगर गंगा गंगा यो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि, गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से निष्पाप कर देती गंगा जी। जिनके उद्धार का कोई उपाय नहीं, वो भागवत अपराधी सगर के पुत्र परम पद को प्राप्त हुए, ऐसी माता गंगा जी की महिमा है केवल गंगा स्पर्श मात्र से। और जो रोज गंगा जी नहाते हैं, गंगा जी का दर्शन करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, भला उनके उद्धार में क्या, बड़ी परम पवित्रता की मूर्ति गंगा जी। वो अनुभव अलग अलग महिमा है। पवित्रता की मूर्ति गंगा जी, ज्ञान का उन्मेष गंगा जी के जल से होता है। वैराग्य तो चरम सीमा तक बढ़ जाता है, मृत्यु भी बिल्कुल खिलवाड़ लगती है। गंगा जल से जब शरीर का स्पर्श होता है तो सब पाप थर्रा उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का स्नान करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैं गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि गंगा जी सर्वाश्चर्य में भगवान के चरण का धोवन है। जिन चरणों का श्रद्धा से चिंतन कर लेने मात्र से बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के बंधन को काटकर भगवत स्वरूप बन जाते हैं। ये गंगा जी उन्हीं भगवान का चरणामृत है, चरण धोवन है। ये संसार के बंधन को काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ जी के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत का नाभ, नाभ का सिंध द्वीप और सिंध द्वीप का अयुतायु, अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। ये महाराज नल के मित्र थे। नल को पाशा फेंकने की विद्या ऋतुपर्ण ने ही बताई थी और बदले में अश्व विद्या सीखी थी। ये द्वित क्रीड़ा खेलने के कारण महाराज नल बड़ी समस्या में, बड़े संकट में पड़ गए। पीछे महाभारत में नल और दमयंती का पावन चरित्र सुनाया गया था। तो महाराज ये ऋतुपर्ण बहुत द्वित क्रीड़ा में प्रवीण थे। ऋतुपर्ण नल को पासा फेंकने की विद्या और नल ने अश्व विद्या, बहुत विचित्र इन विद्याओं की कलाएं थी। इतनी रफ्तार से रथ हाँक रहे थे कि ऋतुपर्ण का दुपट्टा गिर गया। तो उन्होंने कहा महाराज सारथी दुपट्टा गिर गया। बोले महाराज न जाने कितने योजन आप आगे आ चुके हो। बोले अभी तो गिरा। बोले महाराज अब तो और कितने आगे आ गए। नल को इतनी विद्या प्रवीण थी कि उन्होंने गणित लगा करके एक चलते हुए रथ से एक वृक्ष में, कि सिहोर का शायद वृक्ष था, किसका वृक्ष था, उसके पत्ते फल सब पूरा करना पड़ा। राजा ने कहा नहीं रुको, रथ रोको, हम तुम्हारी अंदाज वाली बात नहीं मानते। बोले महाराज एक पत्ते में फर्क नहीं पड़ सकता। उन्होंने डाल काटी, उतने ही पत्ते उतने ही पुष्प। तब उन्होंने कहा तुम्हारी धन्य है विद्या, तुम कौन हो। तो उनका महाराज मैं हूं तो सारथी ही। बोले नहीं, ये विद्या केवल महाराज नल में पाई जाती है। तो ना आपका रूप है, क्योंकि वो रूप भी नहीं था,
कर्कूटक सांप के काटने से अंतर ध्यान। बड़ा रोचक प्रसंग महाराज नल दमयंती का आज भी आनी है कि अगर ऋतुपर्ण राजा और नल कर्कूटक सांप इनका स्मरण करे तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा। ये कलयुग का ही प्रभाव था। महाराज नल की बुद्धि मारी गई और उन्होंने अपने सर्वस्व को दांव में लगा दिया और महारानी से भारी संकट में पड़े। नल से ज्यादा तो संकट महारानी को हुआ जब छोड़ करके महाराज नल चले। कितना कितना संघर्ष महापुरुषों को। तो ऋतुपर्ण अश्वविद्या सीखी महाराज नल से। ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के सौदास, और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र शाह कहते हैं और कहीं कहीं उन्हें कलमशपाद भी कहते हैं। वशिष्ठ जी के साप से राक्षस भाव को हो गए थे, फिर अपने कर्मों के कारण ये संतानहीन हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हम जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप देकर राक्षस क्यों बना दिया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो गुरुजन अपने शिष्य को बता देते हैं, तो कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए और उन्होंने राक्षस को मार डाला, उसके भाई को छोड़ दिया। राक्षस ने राजा के इस काम को अन्याय माना और भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब उसने देखा कि आज वशिष्ठ जी राजा के यहां भोजन करने आ रहे हैं तो रसोइये का अपहरण कर लिया, माया से रसोइये का रूप धारण कर लिया और अभक्ष पदार्थ मांस आदि भोजन में मिलाकर सुंदर भोजन बनाकर वशिष्ठ जी के सामने परोसा गया। तो वशिष्ठ जी भोजन को देख करके जब ध्यानस्थ हुए तो पूरी बात जान गए कि ये तो अपवित्र है। तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि तू निमंत्रण करा रहा है मुझे और मुझे अभक्ष पदार्थ परोसा रहा है, ये तेरा काम राक्षसी काम है, इसलिए जा तो राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं था, वो राक्षस रसोइया के रूप में गुप्त रूप से, पर दोष तो राजा का ही, निमंत्रण देने वाले का ही माना जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। महाराज कलमशपाद मित्रशः सौदास नाम से पुकारे जाते थे कि जाओ तुम राक्षस भाव को प्राप्त हो जाओ। उन्होंने चरण पकड़ा और कहा, महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने कहा, ठीक है 12 वर्ष तो राक्षस रहोगे ही, 12 वर्ष के बाद तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तब उन्होंने कहा, महाराज बिल्कुल अपराध ना होने पर 12 वर्ष के लिए राक्षस भाव दिया, मैं भी आपको शाप दे सकता हूं। तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये दिशाएं सब के सब भगवत स्वरूप है और गुरुदेव सब रूपों में है। गुरुदेव को दंड देना ये कहां की बात? तुम तो अभी राक्षस बन गए, साप तो 12 वर्ष का हो, तुम तो अभी राक्षस बन गए। उनकी पत्नी ने डांट लगाया। तो उन्होंने कहा, मैं जल को कहां छोड़ू? तो उनका अपने पैरों में छोड़ो। इसीलिए उनके पैर काले पड़ गए, तो कलमशपाद नाम से वो पुकारे गए। थोड़ी देर में वो राक्षस हो गए, राजा बिल्कुल राक्षस बन गए क्योंकि वशिष्ठ जी का शाप। अब राक्षस बने हुए जंगल में भूख प्यास से भटक रहे थे। वहां देखा एक ब्राह्मण नवदंपति मैथुन कर रहे, सहवास कर रहे। भूख लगी हुई थी, पकड़ लिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, अभी हमारे संतान का योग था और आप राजा हो, आप राक्षस नहीं हो, आप महारथी हो, आपको अधर्म नहीं करना चाहिए, मेरा पति दे दो क्योंकि मुझे संतान की कामना है। लेकिन सांप के वशीभूत उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। खा डाला ब्राह्मण को, जैसे कोई मूरी गाजर खाए ऐसे खा डाला। ब्राह्मण तपस्याशील सद्गुण संपन्न था। राजा सांप के वशीभूत होकर उसे खा डाला। श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का ये वध देख करके उसको और क्रोध आ गया और उसने कहा, मेरे को भी खा, क्योंकि मेरा पति जब ले लिया तो मेरा जीवन किस काम का। बहुत रोने लगी। महाराज ने कहा, मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा है, मेरे अंदर राक्षस भाव जागृत हो चुका है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, पर अभी मेरी भूख नहीं लगी, मैं कोई दया करके नहीं छोड़ रहा हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, वशिष्ठ जी के शाप से मैं राक्षस हो चुका हूं। ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, अरे पापी, मैं जब काम से पीड़ित थी ऐसी अवस्था में मेरे पति को खा गया, इसलिए जब तू स्त्री सहवास करना चाहेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं शाप देती हूं। वो ऐसे बेचारे सांप में परेशान थे और सांप ऊपर। चलो कलयुग में सांप ही नहीं है, बहुत बचत है,
12 वर्ष बीतने के बाद जब तू सांप से मुक्त होगा और अपनी पत्नी के पास जाएगा, उस समय मेरा सांप काम करेगा। अब तो वैसे राक्षस भाव को प्राप्त हुए, अब राक्षस भाव में सांप मिल गया कि गृहस्थी लायक नहीं रह गए। उन्होंने इतना दिमाग काम कर रहा था, ये सांप याद रखा और जीवन में कभी गृहस्थ सुख नहीं भोगा महाराज कलमशपाद, इसलिए वो संतानहीन हो गए। 12 वर्ष के बाद वशिष्ठ जी ने संतान प्रदान की, 7 वर्ष तक गर्भ धारण किया, परंतु बच्चे नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी की कृपा से गर्भाधान तो हुआ, पर 7 वर्ष तक बालक नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने एक पत्थर उठाया और पेट पर आघात किया। पत्थर को शास्त्रीय भाषा में अस्म कहते हैं। अस्म से चोट करने के कारण वो बालक प्रकट हुआ तो अस्मक कहलाया। ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए अस्मक जी। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब अस्मक जी को ही छुपा लिया गया था। इन्हीं को नारी कवच कहते हैं। इन्हीं से फिर आगे चलकर क्षत्रिय वंश का विस्तार हुआ। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के राजा विश्वसा, विश्वसा के खड़वांग हुए। महाराज खड़वांग ऐसे महावीर थे, इन्हें कोई जीत नहीं सकता था। देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया महाराज खड़वांग ने। और जब देवता बहुत प्रसन्न हुए तो पूछा आपको जो वरदान चाहिए मांग लो। तो खड़वांग ने कहा मेरी आयु कितनी बची है? तो उनका 2 घड़ी 48 मिनट। अरे मेरा जीवन केवल राजकाज में और युद्ध में इतने में जाता रहा। तत्काल अपने मन और इंद्रियों को अधीन किया और 48 मिनट में परम पद प्राप्त किया। खड़वांग जी ने 2 घड़ी में, जीवन में जब पता चला कि आयु रह गई इतनी, 2 घड़ी 48 मिनट, तो मन और बुद्धि को खींचकर भगवान में लगा। महावीर तो थे ही वो, और भगवान में स्थित होकर अपने शरीर को त्यागा। 2 घड़ी में परम पद प्राप्त किया। धन्य है उनका जीवन जिन्होंने अपने को भगवान में समर्पित किया है। तीनों लोगों के स्वामी भगवान मुझ पर प्रसन्न है जो मुझे पता चल गया, खड़वांग जी सोच रहे। और भोगों की लालसा का त्याग करके जीवनदाता श्री हरि में ऐसे भाव में मगन हुए कि 48 मिनट में परम पद प्राप्त किया। परीक्षित, खड़वांग जैसा कोई महावीर चक्रवर्ती सम्राट और 48 मिनट में भगवत प्राप्ति, 48 मिनट में भगवत प्राप्ति। इसलिए उनको तो पता था कि 2 घड़ी बाद मर जाएंगे, अपने को 2 घड़ी का भी पता नहीं। इसलिए हर समय राधा राधा राधा। इन्हीं खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए महाराज रघु, और रघु के अज, और अज के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हुए। और दशरथ जी की तपस्या, भजन, उससे प्रभावित होकर परब्रह्म परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। खड़वांग के वंश में ही परीक्षित, सीतापति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम सत्य प्रतिज्ञ, अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और 14 वर्ष तक वनवास स्वीकार किया। भगवान श्री राम के श्री चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श नहीं सहन कर सकते थे। उन्हीं चरणों से वो 14 वर्ष नंगे पैर भ्रमण किए। जब चलते चलते थक जाते तब कभी लक्ष्मण जी दबा दबा कर थकावट मिटाते, तो कभी हनुमान जी महाराज। आगे चल करके वनवास में ही शूर्पणखा मिली और उसने भगवान से इधर उधर की बात की, तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट कर उसे विरूप कर दिया। इसी के कारण खरदूषण आदि से युद्ध हुआ। फिर रावण के पास गई और इसी घटना के कारण जानकी जी का वियोग सहना पड़ा श्री राम जी को। इस वियोग के कारण क्रोधवश भगवान श्री राम की भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र भयभीत हो गया। भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा, लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया।
वे कौशल नरेश भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मरीचि आदि राक्षसों का अहंकार नष्ट कर दिया। बिना फण का बाण मारा मरीच के तो 400 कोस दूर गिरा जाके, और इसलिए नहीं मारा कि आगे लीला होनी थी इसी के द्वारा, स्वांग रचना था ना, तो स्वर्ण का मृग बन के ही मरीच ही तो आया और भगवान को लुभायमान करने की चेष्टा की। भगवान तो लुभायमान नहीं है, लेकिन जानकी जी लुभायमान होंगे। बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने नष्ट किया। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में देवादिदेव भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष इतना भारी था, कई सौ वीर एक साथ उठाने की चेष्टा की, फिर भी नहीं उठा सके। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने उसी धनुष को बात की बात में उठाकर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके टुकड़े कर दिए, जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ दे। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षाय स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया, वे ही परम लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में वो भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनकी परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर देने का संकल्प किया था। बड़ी वार्ता हुई। भगवान श्री राम ने परशुराम जी के अहंकार को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के अधीन होकर ऐसा वचन बोले, पर भगवान श्री राम सत्य के बंधन में बंद करके पिता की आज्ञा का पालन किया। प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र, महलों को भगवान श्री राम छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ नंगे पैर वनवास की यात्रा की। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षसों का विनाश किया। कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध बुद्धि वाले जो राक्षस, खर, दूषण, तिसरा आदि बड़े बड़े इन 14,000 बड़े महारथी राक्षसों को भगवान श्री राम ने अकेले नष्ट कर दिया। जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय आतुर हो गया। अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। धीरे धीरे वो भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदनी सुकुमारी श्री सीता जी का हरण किया। अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन वन में दीन की भांति प्रभु घूमने लगे। और इस प्रकार भगवान ने फिर जटायु का दाह संस्कार किया, क्योंकि भगवत सेवा रूपी कर्म से वो परम पद को प्राप्त हो चुका था। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया, फिर सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता की, फिर बाली का वध किया। तदनंतर बानरों द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हुए भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला की। टेढ़ी नजर पड़ते ही समुद्र खलबला उठा और डर करके, हाथ जोड़ करके, ब्राह्मण शरीर धारण करके बहुत सी भेंट लेकर भगवान श्री राम के चरणों में आया और कहा, प्रभु हम मूर्ख लोग हैं, हम विनय से नहीं मानते, हम जड़ हैं। समुद्र ने कहा कि हे अनंत, हे प्रभु हम मूर्ख लोग हैं, हम जड़ हैं, हम विनय नहीं मानते। हम आपने क्रोध किया तो हमारी समझ में आई, इसलिए आपके स्वरूप को न जानने के कारण आप हमें क्षमा कीजिए। और जाने भी तो कैसे प्रभु, हम सब जड़ हैं। प्रजापति बड़े बड़े ये सब रजोगुण से युक्त रहते हैं, कोई तमोगुण से युक्त, कोई सतोगुण से, और आप गुणातीत हैं, कैसे कोई जाने। वीर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप चाहें तो अभी मैं सूख जाऊं और आप रास्ता दे दूं, लेकिन प्रभु आपका यश होगा यदि पुल बांध दिया जाए। त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्वश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। यहां एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा। आगे चलकर बड़े बड़े नरपति जब दिग्विजय करते यहां आएंगे तो आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठाकर लाते,
उनके बड़े बड़े वृक्ष और चट्टाने विभीषण जी की सलाह से नील, हनुमान आदि प्रमुख वानर समूह उन पत्थरों को जहां विराजमान करते हो वैसे ही वो विराजमान हो जाते। पुल बंधा, वानरी सेना लंका में प्रवेश किया, जो हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सब स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मक, शुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन, ये बड़े बड़े अपने अनुचर सेवक, मेघनाथ आदि पुत्र, कुंभकर्ण आदि भाई, वो विशाल राक्षसों की बलवान सेना भगवान श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जांबवान, पनश, इन वीरों के साथ राक्षसों का सामना किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अंगद आदि सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल और द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए। राक्षसों को पर्वत, शिखर, वृक्ष, गदा और बाणों के मार से विध्वंस कर दिया रघुनाथ जी के पक्ष ने। रावण के जितने अनुचर से बड़े बड़े सब मारे गए, क्योंकि सीता जी को स्पर्श करने के कारण रावण का भाग्य ही नष्ट हो चुका था। राक्षस राज रावण ने देखा मेरी सेना का तो नाश हो गया, तब वो पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ी ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर भगवान श्री राम के साथ विराजमान हुआ। रावण ने तीखे दिव्य बाणों से भगवान श्री राम पर प्रहार किया तो भगवान श्री राम ने कहा, रावण तू नीच राक्षसी भाव को प्राप्त है, तुझे बिल्कुल लज्जा नहीं आती? हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया का अपहरण कर लाया और तू यहां डींग मारता है, दुष्टता की हद कर दी। तेरे जैसा निर्लज्ज तो हमने कभी नहीं देखा, तू निंदनीय है, धिक्कार योग है। और सुन, जैसे कर्ता को अभिमान का फल शुभ अशुभ भोगना ही पड़ता, कोई नहीं टाल सकता, वैसे ही तेरी इस करने का फल मैं तुझे चखाऊंगा, कोई तुझे नहीं बचा सकता। रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। दसों मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे जैसे पुण्यात्मा स्वर्ग का भोग समाप्त होने पर नीचे की तरफ गिरता है। रावण के पुरजन परिजन हाय हाय चिल्लाने लगे। हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी, रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि स्वजन संबंधी सब लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर कटे पड़े हैं। सब अपनी हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही थी, विलाप कर रही थी कि स्वामी, ये तुम्हारी दुर्दशा इसलिए हुई कि समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री राम से विरोध किया। ये दिन आज आ गया कि लंका की दुर्दशा पर प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका होगी किसके अधीन। जब आप चलते थे पृथ्वी डगमगाती थी, और आज उन्हीं खोपड़ियों को बानर चरण से प्रहार करते हैं। तुम समझ नहीं पाए कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं, और आपकी ना समझने आपकी दुर्दशा कर दी। कभी आपके कामों का श्रवण करके हम राक्षस वंश आनंदित होता था, लेकिन आज सारी लंका विधवा हो गई। आज आपकी दुर्दशा देख करके कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान से विमुख की ऐसी ही दुर्दशा होती है। जो भगवान से विमुख होता है वो नरक का अधिकारी बनता है। आप ना समझी में सीता जी के प्रति जो भाव किया वही आपके नाश का कारण बना। कौशलाधीश भगवान श्री राम से विरोध, उसी का फल यह है। और भगवान की शरण में विभीषण जी गए तो देखो सर्वोत्तम पद प्राप्त किया, भगवान का दुलार प्राप्त किया। ऐसे सब मंदोदरी आदि विलाप कर रही थी। भगवान श्री राम ने आज्ञा करी विभीषण जी को कि अपने स्वजन संबंधियों का पितृ तर्पण करो, अंत्येष्टि क्रिया करो। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी को देखा, जो भगवान के प्रेम में, विरह में अत्यंत दुबली हो गई थी। अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी को अत्यंत दुख में देखकर भगवान श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर गया। भगवान समीप गए, जानकी जी ने दर्शन प्राप्त किए, मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामी, लंकापुरी का राजा, एक कल्प की आयु, इसके बाद साकेत धाम में आने की बात निहाल कर दिया। भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान होकर लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं हनुमान जी के साथ 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर अयोध्या नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मादि लोकपाल उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान को जब मालूम हुआ कि भरत जी वल्कल पहनते हैं और पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं और जटाएं बढ़ा रखी, तो बहुत
दुखी हुए। भरत जी की दशा का स्मरण करके करुणाशील भगवान श्री राम का हृदय भर आया। जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे प्राणाराध्य भगवान श्री राम आ रहे हैं, तब वे पूर्वासी मंत्री पुरोहित के साथ भगवान की पादुका सर पर रखकर भगवान की अगवानी की। जिस समय भरत जी नंदीग्राम में रह करके भगवान की आज्ञा से समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय बड़ी तपस्यामयी स्थिति भरत जी की थी। भगवान श्री राम के अवध पहुंचने पर सबके मन में उत्साह हुआ कि हम भगवान से पहले मिले। भगवान सबके साथ पहले ही मिले। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, उसी समय अनंत रूप धारण कर लिए और सबसे पहले ही पहले मिल रहे हैं। सबको अनुभव हो रहा है कि भगवान श्री राम हमें मिले। सबके नेत्रों में आंसू छलक रहे हैं। भरत जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु के सामने पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। भगवान ने अपने दोनों हाथों से भरत जी को उठाया और गले से लगाया और भगवान ने अपने नेत्र जल से भरत जी का अभिषेक किया, भरत जी को स्नान करा दिया। फिर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया। सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री राम को बहुत दिनों के बाद आया देखकर सब वस्त्र हिला हिलाकर फूलों की वर्षा करके आनंद से नाच रहे थे। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं, विभीषण जी ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव जी ने पंखा, हनुमान जी श्वेत छत्र, परीक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड्ग, जाम्बवान ने ढाल और भगवान विराजमान चारों तरफ बंदीजन स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम की अद्भुत शोभा हुई। इस प्रकार भगवान सबका अभिनंदन स्वीकार करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किए। उस समय आनंद उत्सव संपूर्ण अयोध्या में मनाया जा रहा है। राजमहल में प्रवेश करके कौशल्या और अन्य माताओं से, गुरुजनों से सबसे यथायोग्य मिल करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान यथायोग्य प्रजा के साथ व्यवहार करते हुए अवध में विराजमान हुए। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे संपूर्ण अयोध्या में आनंद का संचार भगवान की उपस्थिति में। इसके बाद माताओं ने भगवान श्री राम का हृदय से लगाकर आंसुओं से अभिषेक किया। वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतराई और जैसे बृहस्पति जी ने इंद्र का अभिषेक किया, वैसे ही चारों समुद्रों के जल से भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ। भगवान श्री राम सिर से स्नान करके जो ही सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और राजरूप धारण किया, मोहित हो गई पूरी अयोध्या। जानकी जी सहित संपूर्ण अयोध्या मोहित हो गई जिस समय भगवान श्री राम वस्त्र अलंकार धारण किए, स्नान आदि करके, जटा उतरा करके। भरत जी बार बार चरणों में गिर करके भगवान श्री राम को राज सिंहासन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने अपने पिता महाराज दशरथ जी के समान प्रजा का पालन किया। परीक्षित समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ, महान, यशस्वी भगवान श्री राम अवध के राजा हुए। त्रेता युग में ऐसा लग रहा था सतयुग पधारा है। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सब के सब कामधेनु हो रहे थे। जिसको जो चाहिए वो सब प्रदान करते थे। इंद्रियातीत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्यकाल में किसी को शारीरिक या मानसिक चिंता नहीं होती, शारीरिक रोग नहीं होते, अकाल मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, किसी को दुख, शोक, भय, थकावट नाम मात्र की भी नहीं थी, किसी को मरने का भय नहीं रह गया था, सब मृत्यु विजयी थे। भगवान श्री राम ने आजीवन एक पत्नी व्रत धारण किया। भगवान श्री राम के पावन चरित्र जो श्रवण करेगा वो इसी जन्म में परम पद को प्राप्त होगा। सती शिरोमणि सीता जी ने अपने पति के हृदय के भाव का सदैव पोषण किया। प्रेम और सेवाशील से अपने पति को वश में कर लिया, अर्थात भगवान श्री राम को अधीन कर लिया। भगवान श्री राम जी का पावन चरित्र, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर बहुत से आत्मस्वरूप यज्ञों का यजन किया। भगवान श्री राम ब्रह्म ऋषियों को अपना इष्ट देव मानते थे। उनका हृदय द्रवित रहता था, क्या दे दे, ये भगवान का स्वभाव है, द्रवित रहता, क्या दे दे। हृदय में स्नेह, द्रवण क्रिया,
सबको देने की भावना, ये भगवान श्री राम में। हमारा मन ही नहीं होता बंद करने, क्या चलो देखो जीवन का यही समय सार्थक जा रहा है और तो सब प्रपंच है, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ऐसा लगता है कि कुछ और हो ही ना, चित्त का प्रभु में निरंतर डूबना। बस ये ऐसा थोड़ी लग रहा है कि कल की चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है अभी चर्चा हो रही है, अभी अभी प्रभु के साथ। और ये थोड़ी कि राम जी और श्याम जी में कोई अंतर, वही श्याम जी में वही, हमें तो अंतर नहीं दिखाई देता। हमें तो बस अंतर अगर गौर से देखें तो इनकी ग्रीवा सीधी रहती है, वो थोड़ा टेढ़ी रखने में, क्या एक ही बात है, वही राम जी हैं वही श्याम जी, से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।